कि जो प्रशिक्षण आप देंगे और जो प्रशिक्षण हमारे जो दीदियाँ हैं वो देंगी वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। आने वाले समय में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता था, एक पूर्व में भी आपको प्रशिक्षण दिया गया है लोगोस के ऊपर। तो जितने भी आपके जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, जितनी भी उसमें कार्रवाई होती है, जो भी आप उसमें कार्रवाई करते हैं, वो सारी की सारी कार्रवाई अब एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें क्या है कि आप लोगों को भी उसमें सहायता मिलेगी, आप लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल होगा और सभी के लिए जो है उसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, इसी के लिए प्रशिक्षण रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि ताकि भारत सरकार भी जो है इसको ट्रेस कर सके। अभी तक तो ये है कि आप जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड बनाते हैं वो खाली आप हम या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई अधिकारी आ जाते हैं तो वो देख लेते हैं, बट अब जो चीज़ें आप उसमें मेंशन करोगे वो मतलब एक विंडो के साथ जो है पूरे भारतवर्ष में रिफ्लेक्ट करेगी। ऐसी है संजय जी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं पुनः जो है हमारी जो टीम है, छत्तीसगढ़ से आए हैं संजय जी और झारखंड से आए हैं सावंत जी, तो दोनों झारखंड से हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ इस खंड विकास रायपुर की तरफ से। हमारे बीच में हमारे एबीडीओ सर हैं रतोड़ी जी, तो सर से थोड़ा सा निवेदन है कि सर थोड़ा सा जो है आप आशीष वचन जो है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दें। बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी, मनका सिंह नोटियाल जी, हमारे कोऑर्डिनेटर और जो हमारी ट्रेनर है और हमारी सभागार में उपस्थित समाज के पहले मैं आप लोगों का विकास में परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं और ये उम्मीद भी रहेगी कि जो हमारे ट्रेनर आप लोगों को जो प्रशिक्षण देंगे अभिलेखों के रखरखाव के बारे में, जो मोबाइल ऐप के बारे में हमारे नोटियाल जी ने कहा, तो आप उसको बखूबी उसको अपने उसमें लेंगे ताकि भविष्य में आपके काम आए। क्योंकि आज हमारे पास मौका है कि आज जो ऐसे हमारा जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होगी उसमें आप जितना भी हो सके आप सीखेंगे। जो आपको कमियाँ होंगी या जो आप जिस चीज़ में आप कन्फ्यूज होंगे, आप हमारे ट्रेनर से, हमारे ट्रेनर दोनों आ रहे हैं, उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी आशा के साथ पुनः आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी आपने बात रखी है। अब मैं जो है संजय जी से निवेदन करूंगा कि आप इंटरेक्शन तो कर ही चुके हैं हमारे एसएचजी के मेंबर्स के साथ, थोड़ा सा जो है सूक्ष्म परिचय आप भी सर हमारे एसएचजी को देंगे, तो ताकि भविष्य में जो है वो भी जो है आपसे जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है उसमें आपके साथ बड़े फैमिलियर तरीके से सीखेंगे। धन्यवाद सर जी। हमारा शुभ नाम संजय कुमार हेम्ब्रम है और मैं झारखंड स्टेट से आया हुआ हूँ। आप लोगों के सामने लोगोस एप्लीकेशन प्रशिक्षण देने के लिए ये मास्टर के रूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और हमारे साथ हैं हमारे सहपाठी और मैं उनका परिचय वो खुद अपना देंगे। थैंक यू संजय भैया। तो सभी दीदी को मेरा जोहार। हमारे झारखंड में जो है सभी लोग जोहार से ही एक दूसरे को जो है ना सम्मान देते हैं। और आप लोग को नमस्कार। मेरा शुभ नाम है सावन कुमार बेसरा और मैं झारखंड राज्य से हूँ और अभी वर्तमान में आपका रायपुर प्रखंड में जो है ईएमटी के रूप में उपस्थित हूँ, जिसमें से आज ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग संजय जी से और सर से निवेदन करेंगे कि सर आप प्रशिक्षण कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से संचालित करें। अब जो मंच है आपके हवाले है और आशा ये रहेगी कि सर इतना थोड़ा सा हमारी जो महिलाएं हैं उनको आप इतना प्रशिक्षित कर दें कि भविष्य में आपकी तरह ये भी जो है लोगोस के ऊपर जो है मास्टर ट्रेनर बन के यहाँ से निकले, तो जो है आपकी मेहनत फिर रंग लाएगी। और पहले तो ये उम्मीद है कि सर इतना मतलब इनको समझा दें, सिखा दें। आप जैसे कहते हैं कि एक मुहावरा होता है कि क्या घोल के पिलाना है, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि सर घोल के आप उनको पिला दीजिए लोगोस के बारे में। जितना हो सके आप लोग भी सर के साथ कोऑपरेट करें। जहाँ पे कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसमें झिझकना नहीं है, बेझिझक पूछना है। देखिए पूछोगे तो तभी सीखेंगे, है ना। हम लोग मतलब ये ना सोचें कि मतलब हम लोग उससे ट्रेनिंग लेने में ही फायदा होता है।
आप हमसे ही पूछेंगे तो हम भी आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने जो हमारे जो ट्रेनर्स आ रखे हैं, सर लोग जो आ रखे हैं, वो आपको जितने अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ज़्यादा आप लोग आपस में बात ना करें। जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसको आप लोग ध्यान से सुने और सीखें। धन्यवाद। जोहार दीदी। जोहार। जोहार का मतलब दीदी नहीं समझा ना? जोहार का मतलब नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, है ना? इस सब वर्ड का हम लोग हमारे झारखंड में क्या करते हैं ना, जोहार का वर्ड यूज करते हैं ज़्यादा। हमारे जो सर लोग रहते हैं स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के ना, उनसे हम लोग एक दूसरे से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, तो हम लोग जोहार से निवेदन करते हैं ना। तो चलिए दीदी, आज के हम लोग आप लोगों को मैं बता दूं कि आज हम लोग जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं, लोगों को ना जो भी प्रशिक्षण मिलने वाली है वो आप लोगों को मोबाइल के थ्रू ही प्रशिक्षण मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग इस मोबाइल तो हम लोग यूज करेंगे प्रशिक्षण में, लेकिन इस प्रशिक्षण में मोबाइल का क्या यूज है, उसमें क्या करेंगे, तो हम लोग लोगोइस एप्लीकेशन के द्वारा, एक एप्लीकेशन है भारत सरकार के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा अभी हम लोग क्या करेंगे, लोगोइस एप्लीकेशन का प्रशिक्षण लेंगे। तो अभी हम लोग लोगोइस एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग बता देते थे। ये हमारे सामने में आप लोग प्रोजेक्टर में दिखाई दे रहा है लोगोइस मोबाइल एप्लीकेशन का परिचय लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये लोगोइस है क्या। भारत सरकार के द्वारा ही ये एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है। इसमें हमारे समूह में जितने भी लेन देन प्रोफाइलिंग जो होती है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे ना, लोगोइस एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये लोगोइस है क्या, इसका पूरा मीनिंग क्या होती है। तो लोगोइस 3 वर्ड से बनी हुई है, लोग, ओ और एस। लोग LOK, लोग मतलब लोग यानी हम लोग, भारत के जनता, ओ ऑपरेटिंग और एस मतलब सिस्टम। यानी कि हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे, लोगों के द्वारा जिस ऐप को हम लोग यूज करेंगे और उसमें जिसका भी मेंटेनेंस करेंगे वो लोगोइस एप्लीकेशन कहलाएगा। यानी कि और इसको तरह अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि तो लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले सिस्टम को लोगोइस एप्लीकेशन कहेंगे। बराबर दीदी? लोगोइस एप्लीकेशन क्या है, तो लोगोइस एप्लीकेशन में मूल्यतः प्रोफाइलिंग के ही काम करना है। इसके बाद आप लोग की जो सेकेंड स्टेज की ट्रेनिंग होगी उसमें आप लोगों को लेन देन किस तरह से करना है समूहों में, SHG में, VO में और CLF में, उसके बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को मेंबर का प्रोफाइलिंग, SHG का प्रोफाइलिंग और CLF का प्रोफाइलिंग के बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसमें जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा कलर टाइप का दिख रहा होगा ना, इसमें सारी ये अतिरिक्त जानकारी है जो आपको लोगोइस एप्लीकेशन में जो दिया गया है ना, ये उसका सिर्फ अतिरिक्त आपको डाटा लिया जाएगा। अच्छा दीदी, आप लोग से हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोग किसी मेंबर से कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं तो डॉक्यूमेंट लेने के लिए आपको उसके घर में कितनी बार जाना पड़ता है? बहुत बार जाना पड़ता है। लेकिन जब लोगोइस एप्लीकेशन में दीदी का जितने भी डाटा अगर हम लोग एंट्री कर लेंगे ना, तो उनसे हम लोग दोबारा डाटा को लेने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे कि दीदी के घर में जाते थे, उनसे फोटो लेते थे। समय में होता था क्या कि दीदी के पास फोटो नहीं होते थे, है ना, उनसे आधार कार्ड लेते थे। दीदी अगर आप लोग उनसे बहुत बार आधार कार्ड लिए होंगे तो वो बार बार बोल देंगे कि दीदी आपने इतनी बार आधार कार्ड लिए होंगे, क्या करते होंगे हमारे आधार कार्ड को, है ना। तो इसमें क्या होता था ना, ज्यादा समय का भी बर्बादी होता था और दीदी से बार बार मांगने पर ना वो अपना सारा डॉक्यूमेंट समय में नहीं दे पाते थे। लेकिन लोगोइस एप्लीकेशन में जब हम लोग सिर्फ एक बार उनके यहाँ से उनके डाटा लेंगे, फ्यूचर में कभी भी हमको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है दीदी? लोगोइस एप्लीकेशन में क्या क्या करनी है, तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि SHG प्रोफाइल, मेंबर प्रोफाइल और CLF प्रोफाइल, VO प्रोफाइल,
करनी है। उसके बाद इसमें ना बहुत सारी ऐसी दीदी लोग के लिए प्रॉफिट की चीज बनाई गई है, जैसे कि अगर भारत सरकार दीदियों को डायरेक्ट लाभ देना चाहती हो तो सरकार क्या करेगी ना, उनके सारे डाटा को लेके उन तक सारा लाभ को पहुंचाया जा सकता है। लोगोस एप्लीकेशन में प्रावधान बोले तो इसमें क्या क्या कार्य करनी है, तो इसमें मेंबर का प्रोफाइलिंग तो करनी ही है, एसएचजी का भी प्रोफाइलिंग करनी है, वीओ का भी प्रोफाइलिंग करनी है और सीएलएफ का भी प्रोफाइलिंग करनी है। लेकिन आगे चल के इसमें क्या करनी होगी, मेंबर, एसएचजी, सीएलएफ का लेन देन को भी हम लोग लोगोस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। लोगोस एप्लीकेशन में एसएचजी और वीओ का लेन देन का प्रावधान दिया गया है, लेकिन सीएलएफ का लेन देन वेब आधारित रहेगी। ठीक है ना दीदी? सीवीओ स्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन कवर, आप लोग को तो पता है दीदी कि जो भी सीएलएफ को ग्रांट मिलती है ना, वो क्या करते हैं ना, वो ग्रांट वीओ को लोन के रूप में देती है और वो लोन एसएचजी में चली जाती है और एसएचजी के बाद मेंबर में, जो आप लोग ये स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, है ना, ये हमारे सीएलएफ है। सीएलएफ से ग्रांट उनको मिला गया है और कहां तक गया है, वो डायरेक्ट मेंबर तक गई हुई है। और क्या करती है मेंबर, उस लोन को यूज करके अच्छी आजीविका के लिए वो यूज करती है और यूज करने के बाद उसको जब लोन को रिटर्न करना पड़ता है तो कैसे रिटर्न करती है, आप लोग इसमें स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि एसएचजी के मेंबर जो होते हैं वो एसएचजी में देते हैं, उसके बाद लोन वीओ में, उसके बाद सीएलएफ पे चला जाता है। इस तरह से ग्रांट का क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। लोगोस एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में क्या करते हैं, तो प्ले स्टोर में दो तरह की ऐप हमारे पास उपलब्ध है। पहला तो यही है लोगोस ट्रेनिंग ऐप और एक है लोगोस लाइव ऐप। अभी आप लोग को जो भी प्रशिक्षण मिलने वाली है लोगोस ट्रेनिंग ऐप में मिलेगी। तो आप लोग से यह दिमाग में चल रहा होगा कि ये दूसरी जो ऐप है लोगोस ऐप, इसमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर हम कोई भी चीज को अगर हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और उसके बारे में डायरेक्ट हम उनके बारे में काम करेंगे तो बहुत सारी क्या होगी, गलतियां होगी, जिसके कारण क्या होगी ना, जो हमें डाटा जहां देना है वहां डाटा गलत चले जाएंगे। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, या हमें भी लोगोस एप्लीकेशन में बार बार उसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अगर हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइव वाली ऐप में काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को लोगोस ट्रेनिंग ऐप में प्रशिक्षण लेनी होगी। उसके बाद हम लोग जब इसके बारे में अधिक से जान लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लोगोस लाइव ऐप में काम करेंगे। अच्छा दी, आप लोग तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि एक एसएचजी में कितने मेंबर होते हैं, वीओ में कितने मेंबर होते हैं, सीएलएफ में कितने मेंबर होते हैं, आप लोग को पता ही है। तो हमारे जो ये लोगोस एप्लीकेशन है ना, इसमें ये प्रावधान दिया गया है क्या कि एक एसएचजी में 5 मेंबर होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर होनी चाहिए। उसी तरह एक वीओ में कितनी सदस्य होनी चाहिए, सदस्य बोले तो कितनी एसएचजी होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। उसी तरह हमारे सीएलएफ में भी कम से कम कितने मेंबर होनी चाहिए, इसमें मेंबर बोले तो ग्राम संगठन कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होनी चाहिए। जब हम लोग एसएचजी, वीओ और सीएलएफ का प्रोफाइलिंग करेंगे उस टाइम हम लोगों को एसएचजी, वीओ, सीएलएफ का जब हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे तो प्रोफाइलिंग के समय तो सारी चीज तो हम प्रोफाइलिंग करेंगे, लेकिन इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि एसएचजी, वीओ, सीएलएफ में 3 पदाधिकारी बनानी है। पदाधिकारी बोले तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को बनानी है और उसमें कम से कम 2 मेंबर को सेक्रेटरी बनाना जरूरी है।
और जो भी आप प्रोफाइलिंग करेंगे उस प्रोफाइलिंग का आपके जितने भी प्रोफाइलिंग आप करेंगे वो प्रोफाइल होके वो उसका सत्यापन भी किया जाना है। तो वो सत्यापन कौन करेंगे? आपके जो बीएमएम सर हैं वो सत्यापन करके आपको देंगे। जब हम लोग लोगोस ट्रेनिंग एप्लीकेशन में या लोगोस ऐप में जो भी आप काम करेंगे वो आपके द्वारा प्रोफाइलिंग का काम होगा, और वो प्रोफाइलिंग कौन सत्यापित करेंगे? आपके बीएमएम सर सत्यापित करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि बीच में आपके द्वारा कुछ जानकारी नहीं हो, मतलब अच्छी जानकारी नहीं होने का उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगी। उसके लिए क्या करेंगे ना, आपके यहाँ ब्लॉग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई जाएगी, उसमें क्या करनी है कि आपको उसको शेयर करनी है। और हो सकते क्या कि आपके ब्लॉग के द्वारा भी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं किया जा रहा तो उसी तरह आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी क्या बनेंगे, उसके एक ग्रुप बनेंगे, तो उसमें आपके ब्लॉग के सर के द्वारा उसको साझा किया जाएगा। अगर मान लेते हैं वहां भी इसके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो स्टेट लेवल में भी इनके बारे में बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके जितने भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लोगोस एप्लीकेशन में हम लोग काम करना है और अपने एसएचजी, वीओ, सीएलएफ और मेंबर का प्रोफाइलिंग हम लोग को लोगोस एप्लीकेशन में करना है। तो ये लोगोस एप्लीकेशन क्या है जान गए हैं, लेकिन लोगोस एप्लीकेशन को हम लोग कैसे सीखेंगे उसके बारे में अभी हम लोग जानकारी लेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं दीदी कि लोगोस एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह एक घर को चलाने के लिए वहां पे एक संस्कार बहू की होनी जरूरी है, होती है कि नहीं? हमारे बातों पर भी आप थोड़ा सा रिप्लाई देंगे, होती है कि नहीं दीदी? तो उसी तरह एक लोगोस एप्लीकेशन में ना एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक अच्छी क्या होनी चाहिए? मोबाइल होनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल में क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी बहू को देखने के लिए जाते होंगे तो क्या करते होंगे? वो उस लड़की पे वो गुण देखते हैं, है ना, वो हमारे घर को संभाल सकती है कि नहीं। उसी तरह लोगोस एप्लीकेशन को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एक मोबाइल चाहिए और उसका गुण क्या क्या होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा दीदी, मोबाइल एप्लीकेशन लोगोस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मोबाइल का जो रैम है वो कितनी होनी चाहिए? 4 GB होनी चाहिए। सबसे पहले तो मोबाइल एंड्रॉयड होनी चाहिए। मोबाइल एंड्रॉयड होने के बाद मोबाइल में वर्जन 8 होनी चाहिए, उनकी रैम 4 GB होनी चाहिए, कम से कम 200 से 500 MB तक का स्पेस होनी चाहिए, कैमरे अच्छी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में क्या करना होगा, कैमरे के द्वारा दीदी का फोटो लेना पड़ेगा या वीडियो बनाना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोबाइल में नेट होनी चाहिए। तो इतने सारे गुण होने चाहिए लोगोस एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो क्या दीदी आपके पास ऐसे आप लोग जानते हैं क्या कि आपके मोबाइल में कितने रैम हैं, कितने वो क्या कहते हैं तो वर्जन कितने हैं, आपको पता है? पता है दीदी? नहीं पता है। तो उसको कैसे हम लोग जांचेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग सेटिंग में चले जाएंगे। आप लोग जाने के बाद अबाउट फोन में